शादाब जी कंफ्यूज है कांग्रेस। गाएं, गाना तो है भाई, है ना, राष्ट्रगीत है, सम्मान करना है, जो नियम कायदे बन गए हैं वो फॉलो करने हैं। पिनाक जी, सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की भारतवासियों को शुभकामनाएं, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, खास करके उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया, मदरसों से एक तहरीक चली और ये मुल्क अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ। सबको शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि ये जेनजी का दौर है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी और इस प्रकार के अहंकारी लोग हैं उसके खिलाफ जेनजी एक मूवमेंट चल रहा है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अत्याचार करेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, सरकारों को झुकना पड़ेगा कि ये मूवमेंट बना रहे। ये भी स्वतंत्रता की हमारी खुशी का मौका है स्वतंत्रता दिवस पर। और देश लेकिन के जो बात राष्ट्रगीत कही, का सम्मान करना, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। आजादी के साथ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी आती हैं। सुन लीजिए, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। ये एहसास है, आजादी का मतलब सिर्फ कोई एक नारा नहीं है, एक एहसास है और उसको हमको समझना पड़ेगा। और वो ये है कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाया गया, हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान में खड़े हो जाने से कोई समस्या नहीं है। अगर उनको कोई बीमारी का मसला नहीं था तो देखिए, अगर किसी का बीमारी का मसला है तो आर्टिकल 21 जो है वो सुपीरियर है। शादाब चौहान जी पूछा ना, वही तो प्रदीप जी कह रहे हैं, आधे घंटे की स्पीच में चेयर नहीं चाहिए थी, 1.5 मिनट तक जब 2 स्टेंजा गाए गए उसमें चेयर नहीं चाहिए थी, तीसरे में इतना असहज हो जाना कि राहुल वहां से असहज हो रहे हैं, सोनिया जी वहां से असहज हो रही हैं। आमतौर पर अगर कोई बुजुर्ग होता है पीछे चेयर रख दी जाती है कि भाई अगर जब असहज लगे तो तुरंत बैठ जाओ। तो ये थोड़ा टाइमिंग आप देखिए ना, आप देखिए, आप देखिए मैंने क्या कहा, मौका देना ही क्यों है जब 30 मिनट के भाषण दे सकते हैं। और अगर तबीयत खराब भी हो रही थी तो वहां पे बोल सकते थे। आप देखिए कि पहले किस तरह का पूरा राहुल जो है कुछ बोलते हैं, फिर सोनिया इशारा करती हैं, सोनिया जो बोल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि वो स्टॉप बोल रही हैं, ऐसा दावा किए जा रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूं, आप देखिए पूरे नरेशन को राष्ट्रगीत के दौरान क्या ये सब होता हुआ अच्छा लगता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। पिनाक जी देखिए, मैं कांग्रेस का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन ये बात कहूंगा कि जो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं इनके पूर्वजों का तो बड़ा इतिहास है माफी मांगने का, लेकिन उसमें मुझे नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई मुझे मजबूर करेगा मैं नहीं। आपने माफी मांगी थी, आपके तो पूर्वज रजाकार के वंशज थे, हमने तो जाके काला पानी की सजा ली है। प्रदीप जी आपके बीच में नहीं बोले, बहुत पेशेंटली आपको सुना, तो आप भी सुन लीजिए ना प्लीज। प्रदीप जी, प्रदीप जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं भारत को देश मानता हूं, मैं जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं, लेकिन मैं भारत को देवी नहीं मानता हूं, पूजा नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं। तो मैं सम्मान में नेशनल सॉन्ग के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे आप मजबूर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन है यहाँ पर अजीज खान साहब को, मैं उनको पूछूंगा कि आपकी पार्टी बताइए कि ये समर्थन करती है कि वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं तो वंदे मातरम किसी के बोलने या किसी भी कंडीशन पे नहीं गाने वाला हूं, चाहे आप लिंचिंग करिए, जो चाहे करिए। हाँ, मैं रेस्पेक्ट में खड़ा हो जाऊंगा, मैं चलूंगा नहीं, मैं ये सब एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं सम्मान से खड़ा हो जाऊंगा। अगर प्रदीप भाई पढ़ेंगे, मुझे कोई वो नहीं है। मैं अजीज खान साहब के पास जाऊंगी। शादाब साहब, आपने कहा आप सम्मान में खड़े होंगे, ठीक है, आप अपने रिलीजन का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाई आप देवी और उस तरह से उसके बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन सम्मान आप पूरा करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, ये तो आपने माना शादाब साहब? बिल्कुल मैं मानता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए, कांग्रेस के दफ्तर में हिले डुले भी, बोले भी, और एक आदमी नहीं, वो तमाम वरिष्ठ लोग हिले डुले जो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, अनजान अनभिज्ञ नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रगीत के सम्मान में की गई कोताही है? आप ही ने मुझे परिभाषा दी, मैं आप ही की परिभाषा को आप ही से सवाल में फ्रेम नहीं, मैं तो मेरी लाइन स्पष्ट है, क्योंकि मैं कांग्रेस का नहीं, मैं तो बैरिस्टर ओवैसी का, आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। हाँ, मेरा ओपिनियन ये है कि गैर जरूरी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नेशनल सॉन्ग में रेस्पेक्ट करिए, आपको पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़िए, मैं भी नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्बेंस और डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, ठीक है। अजय वर्मा जी, भाई ये तो शादाब साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है जी, कम से कम आप उस वक्त हिलना डुलना, बोलना, चेहरे बनाना, इशारे करना, आप लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एलओपी मौजूद थे, सोनिया जी मौजूद थे, खड़गे जी मौजूद थे, आप लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे थे। नाथ जी, कल भविष्य के गर्त में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। 30-30 साल के लोग जिम में, सड़क पे चलते हुए, कार चलाते हुए, 25-25 साल की महिलाएं, लड़के हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है। तो ये कौन सा तर्क है कि खड़गे जी 1 मिनट में नहीं पढ़ सकते, 3 मिनट गए, 30 घंटे का भाषण। देश के
युवाओं का ये अपमान करते हैं, महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, दलितों का अपमान इन्होंने उत्तराखंड एक ही में जना बोल खड़गे लेता, जी के वहाँ पे भाषण इतना दे सारी रहे थे हलचल हो गई। हल्द्वानी हम ये में, कह तो रहे हैं भाजपा एक जना मोदी जी चेयर और मंगा अमित लेता, शाह जी के खड़गे कहने जी के का और बाद, सोनिया जी का जो मोदी कद जी है और उसमें अमित अगर शाह आप जी चेयर के मंगाते कहने तो के फिर चेयर बाद पहुंचती उस नहीं मंच कि को राहुल को शुद्ध भी इंटरवीन कराने के करना लिए पड़ हवन रहा है, कराना सोनिया जी पड़ा को किसी से और बात उसको करनी पड़ साफ रही कराना है, पड़ा। ये पूछ तो रही ये हूँ मैं। दलित विरोधी सरकार की अरे सोच है। और अजय वर्मा दूसरी जी, बात आज ये है, सीधे सीधे राष्ट्रगीत के बोलने सम्मान की दीजिए, बात हो बोलने रही है, उस पर दीजिए, आइए। मैंने बोलने कहा ना दीजिए, बोलने आपको तो तस्वीरें दीजिए। मिल गई होंगी अब तक। मैंने क्या बोलने कहा, तो चेयर दीजिए, मंगानी है, बोलने दीजिए, चेयर ला दो। बोलने सोनिया जी दीजिए, अगर आवाज मत कहेंगी दबाइए, कि चेयर ला दो आवाज तो मत आपको लगता है कि आवाज चेयर मत लाने में दबाइए, इतना वक्त लगेगा कि आवाज राहुल मत को भी दबाइए, इंटरवीन करना पड़ेगा, वहां से पीछे आवाज से चल मत के कोई दबाइए, आदमी आएगा। आवाज मत दबाइए, बोलने आवाज दीजिए, नहीं दबा रही मैं तो, सबसे ज्यादा मौका आवाज ही मत आपको देना दबाइए, चाहती बोलने हूँ, दीजिए। देखिए, पर मुद्दे पर बोलिए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। दलित पिछड़ों की कुचलों की आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। आप बीजेपी की तरह व्यवहार मत करिए। आप हमारी एंकर हैं, अच्छी एंकर हैं, यंग एंकर हैं। देखिए, देश को बीजेपी से माफी मांगनी पड़ेगी, मोदी जी को और सारे लोगों को, कि इन्होंने वंदे मातरम पर राजनीति की है जो राजनीति करने योग्य नहीं है। ठीक है, मैं आज अनुरोध करता हूं आपके इस चैनल से 145 करोड़ भारतीयों की तरफ से, उसमें बीजेपी के लोग छोड़ दीजिए बस, कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि वंदे मातरम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अजय वर्मा जी, और आपको बहुत ही मौका ये मिला गलत बात है वीडियो कि देखने सरकार का? के लोग मेन मुद्दों से भटका कर, आपको मौका मेन मिला मुद्दों से वीडियो भटका देखने कर का? ये किस तरह से टीवी नहीं है राजनीति आपके करके पास, मौका मिला देश वीडियो की- देखने का? मैंने पूरा देश मौका दिया के, था आपको। राष्ट्रगान को राजनीति करके इस देश के लोगों की किस तरह से बहुत बेइज्जत सारा कर रहे हैं। कंफ्यूजन है मैं माफी आपको। चाहूंगा कि देश के राष्ट्रगान बीजेपी नहीं, के लोग राष्ट्रगीत, माफी मांगे गणतंत्र और दिवस नहीं, अपने स्वतंत्रता स्वीकृति के दिवस। लिए, अपने बहरहाल स्वीकृति के लिए। वीडियो देखिए, और मुद्दों आप की नहीं समझ बात पा रहे, आज आपको या तो उस मुद्दे को समझना नहीं है। डॉक्टर अजीज खान साहब, यहाँ पर जाहिर सी बात है सब लोग अपने अपने हिसाब से मुद्दे को देखेंगे। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान जी को मौका मिला, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं, तो लगे हाथ आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वंदे मातरम के इस पूरे स्टैंजा के इंक्लूजन पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग अपने सम्मेलन में पूरा राष्ट्रगीत जो है वो गाएंगे? हो गया 2 करोड़। देखिए पिनाक जी, अब मुझे लग रहा है कि आपकी नौकरी जो है वो शादाब को मिल गई है। अच्छा, अब वो नौकरी शुरू कर दिया एंकर का, ठीक है, क्योंकि जो आपको पूछना चाहिए तो वो कह रहे हैं हमसे पूछो। मैं एक बात आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का सम्मान करती है, देश के कानून का सम्मान करती है और इस देश की आत्मा का सम्मान करती है। इस बात को समझिए, देश में जो भी कानून बनेगा या जो बना है उसका सम्मान हमेशा सर्वों पर है। सम्मान, एक बात सुनिए मेरी बात, अब अल्लाह मत करिए, एंकर मत बनिए, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, एक बात आप जानिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, डायवर्जन। अभी वर्मा जी ने कहा माफी मांगनी चाहिए देश से, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि वो राष्ट्रगीत पर जिस तरह वो आज राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, 10 सेकंड का क्लिप काट करके देश को भ्रमित कर रही है और एक इतनी बड़ी नेशनल पार्टी पर आरोप लगा रही है, ये वाकई में दुखद है।